इमेजिन करो, दो लोग एक नेगोशिएशन टेबल पर बैठे हैं। पहला आदमी लगातार बोल रहा है। वो अपनी एक्सपेक्टेशंस, प्रॉब्लम्स, इंटेंशन और स्ट्रेटजी बता रहा है। वही दूसरा आदमी, वो ज़्यादा बोल नहीं रहा, सिर्फ सुन रहा है। अब सवाल ये है, इन दोनों में ज़्यादा पावर किसके पास है? हमारी मॉडर्न दुनिया हमें एक अजीब लेसन सिखाती है। बोलते रहो, शेयर करो, अपनी ओपिनियन बताओ, अपने गोल्स अनाउंस करो। लेकिन अगर आप हिस्ट्री के कुछ सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिस्ट को देखो तो उन्होंने कुछ और ही समझा था। और उनमें से एक थे निकोलो माइकियावेली। माइकियावेली ने साइलेंस को वीकनेस नहीं माना, उन्होंने साइलेंस को इंफॉर्मेशन कंट्रोल का टूल माना। और आज हम बात करेंगे वाई पावरफुल पीपल स्पीक लेस। स्ट्रेटेजिक साइलेंस क्या होता है, कब साइलेंस विजडम है और कब साइलेंस मैनिपुलेशन बन जाता है। और वीडियो के अंत तक हम साइलेंस के बारे में एक ऐसी बात समझेंगे जो शायद सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड है। मैकियावेली खुद भी इस लेसन को समझते थे। वो फ्लोरेंस में डिप्लोमेट थे। उनका काम रूलर्स, जनरल्स और पॉलिटिकल लीडर्स को ऑब्जर्व करना था। उन्होंने देखा कि सबसे डेंजरस लोग ज़रूरी नहीं कि सबसे लाउड हो। अक्सर वो लोग होते थे जो ज़्यादा सुनते थे, कम बोलते थे और अपने इंटेंशंस रिवील नहीं करते थे। यही ऑब्जर्वेशंस बाद में उनकी फेमस बुक द प्रिंस में रिफ्लेक्ट हुई। आज हम इंफॉर्मेशन एज में जी रहे हैं और इंफॉर्मेशन एज का एक साइड इफेक्ट है नॉइज, बहुत ज़्यादा नॉइज। सोशल मीडिया खोल लो, सब लोग कुछ ना कुछ बोल रहे हैं और धीरे धीरे हमने मान लिया है कि विजिबिलिटी इक्वल्स इन्फ्लुएंस। जितना ज़्यादा दिखो उतना ज़्यादा पावरफुल। लेकिन रियलिटी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। सपोज तुम एक चेस गेम खेल रहे हो और हर मूव से पहले तुम अपने ओपोनेंट को बता दो, वैसे मैं नाइट यहाँ ले जाने वाला हूँ, फिर बिशप यहाँ, फिर चेकमेट ट्राई करूँगा। तुम्हारा गेम कितना स्ट्रांग रहेगा? ऑलमोस्ट जीरो। क्यों? क्योंकि तुमने अपना एडवांटेज दे दिया, इंफॉर्मेशन। और यही माइकियावेली का सेंट्रल आइडिया था। पावर का रिलेशन इंफॉर्मेशन से है, ना कि वॉल्यूम से। नॉलेज से है, ना कि नॉइज से। लोग जनरली माइकियावेली को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है माइकियावेली सिर्फ मैनिपुलेशन की बात करते थे। एक्चुअली माइकियावेली ह्यूमन नेचर ऑब्जर्व कर रहे थे और उन्होंने एक फंडामेंटल चीज नोटिस की, इंफॉर्मेशन इज पावर। इमेजिन करो, 1944 है, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है, एलाइड फोर्सेस यूरोप इन्वेड करने वाले थे। अगर जर्मनी को एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती तो हिस्ट्री शायद अलग होती। इसलिए अलाइज ने ऑपरेशन फोर्टिट्यूड लॉन्च किया। फेक टैंक्स, फेक रेडियो सिग्नल्स, फेक आर्मीज। पर्पस इंफॉर्मेशन कंट्रोल। क्योंकि कभी कभी पावर आर्मी में नहीं होती, पावर इंफॉर्मेशन में होती है। और इसी वजह से चाहे बैटलफील्ड हो, बोर्ड रूम हो, इलेक्शन कैंपेन हो या सैलरी नेगोशिएशन, इंफॉर्मेशन कंट्रोल हर जगह मैटर करता है। माइकियावेली साइलेंस को वर्शिप नहीं करते, वो इंफॉर्मेशन लीकेज से बचने की बात करते हैं। ये डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि साइलेंस का पर्पस मिस्टीरियस लगना नहीं है, साइलेंस का पर्पस है अननेसेसरी इंफॉर्मेशन ना देना। हर इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल नहीं होती, लेकिन हर इंफॉर्मेशन फ्री में देना भी इंटेलिजेंट नहीं होता। लेकिन अगर साइलेंस इतना यूजफुल है तो फिर एक और क्वेश्चन उठता है, अगर साइलेंस इतना ही पावरफुल है तो हम सब नेचुरली साइलेंट क्यों नहीं रहते? एक्चुअली इसका आंसर साइकोलॉजी में भी डीपर है। अगर साइलेंस इतना पावरफुल है तो फिर इतने सारे इंटेलिजेंट लोग साइलेंस हैंडल क्यों नहीं कर पाते? उसका आंसर सरप्राइजिंगली न्यूरोसाइंस में मिलता है। अगर मैं अभी 10 सेकंड चुप हो जाऊं और कुछ ना बोलूं, क्या हुआ? क्या आपको अनकंफर्टेबल फील हुआ? क्यों? क्योंकि साइलेंस अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है और ह्यूमन ब्रेन अनसर्टेनिटी को पसंद नहीं करता। ह्यूमन ब्रेन एक प्रिडिक्शन मशीन है, उसको पता होना चाहिए नेक्स्ट क्या होने वाला है। जब साइलेंस आता है, प्रिडिक्शन ब्रेक हो जाती है और तब लोग उस साइलेंस को फिल करने लगते हैं, वर्ड्स से, एक्सप्लेनेशन से, जस्टिफिकेशन से, एक्सक्यूजेस से। कभी इंटरव्यू दिया है? एक पैटर्न नोटिस करना। इंटरव्यूअर आपसे पूछता है, वाई शुड वी हायर यू? आप आंसर देते हो,
इंटरव्यूअर चुप हो जाता है। 3 सेकंड, 5 सेकंड, 7 सेकंड, और फिर कैंडिडेट नर्वस होकर बोलना शुरू करता है, एक्चुअली सर एक और चीज़ है, वैसे मैंने ये भी किया था, वैसे मेरी वीकनेस भी है। इंटरव्यूअर ने कुछ पूछा भी नहीं, कैंडिडेट ने खुद रिवील कर दिया। जिस इंसान से साइलेंस हैंडल नहीं होता वही सबसे ज़्यादा रिवील करता है, और जिस इंसान से साइलेंस हैंडल हो जाता है वही सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, और ऑब्जर्वेशन ऑलमोस्ट हमेशा स्पीकिंग से ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। नेगोशिएशन में साइलेंस एक वेपन नहीं, एक एम्पलीफायर है। सपोज तुमने प्राइस कोट किया और उसके बाद चुप हो गए। बहुत लोग नर्वस होकर इमीडिएटली बोलते हैं, वैसे नेगोशिएबल हैं, वैसे थोड़ा कम कर सकते हैं, और बिना डिमांड के कंसेशन दे देते हैं। साइलेंस कभी कभी दूसरे पर्सन को बोलने पर मजबूर करता है, और जितना वो बोलता है उतनी इंफॉर्मेशन मिलती है। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइलेंस का मतलब कन्फ्लिक्ट अवॉइड करना नहीं है। साइलेंस का मतलब इमोशनल रिएक्शन डिले करना है। अगर किसी ने तुम्हारी इंसल्ट कर दी तो इमीडिएट रिएक्शन मत दो, क्योंकि वो यूजुअली इमोशनल होता है, और इमोशनल रिएक्शन का क्वालिटी स्कोर जनरली लो होता है। सपोज किसी ने सोशल मीडिया पर आपको इंसल्ट कर दिया, आप गुस्से में रिप्लाई लिखते हो, फिर और रिप्लाई आता है, फिर और 1 घंटे बाद आर्ग्यूमेंट चल रहा है, आपको लग रहा है आप जीत रहे हो, रियलिटी दोनों लोग हार रहे हैं। पावरफुल रिस्पॉन्स और इमीडिएट रिस्पॉन्स एक ही चीज नहीं होते। कभी कभी बेस्ट रिस्पॉन्स डिलेड रिस्पॉन्स होता है, और कभी कभी नो रिस्पॉन्स। एक एडवाइस जो लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, लेकिन ये आधा सच है। इंटरनेट पर एक पॉपुलर एडवाइस है, अपने गोल्स किसी को मत बताओ, लेकिन ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है। मेंटर्स को बताओ, पार्टनर्स को बताओ, कोलैबोरेटर्स को बताओ, लेकिन सब कुछ नहीं, उतना ही जितना उनको जानने की जरूरत है। साथ ही उसे हर दिन अनाउंस मत करो, अपने हर प्रोग्रेस पोस्ट मत करो, क्योंकि एक्शन से पहले आइडेंटिटी मिल जाती है, और आइडेंटिटी का इल्यूजन डेंजरस होता है। रिजल्ट से पहले रिकॉग्निशन मिल जाए तो एफर्ट्स कम हो सकते हैं। माइकियावेली की एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। जो लोग हर मिनट बोलते रहते हैं उनकी वर्ड्स की वैल्यू धीरे धीरे गिर जाती है। इन्फ्लेशन, कम्युनिकेशन इन्फ्लेशन। कभी नोटिस किया है, स्कूल में एक टीचर होते थे जो पूरी क्लास में कंटिन्यूअसली बोलते रहते थे, और एक टीचर होते थे जो नॉर्मली बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब वो बोलते थे पूरी क्लास चुप हो जाती थी। डिफरेंस नॉलेज का नहीं था, डिफरेंस स्कार्सिटी का था। और जो लोग सेलेक्टिवली बोलते हैं उनकी बात का वेट भी बढ़ जाता है। साइलेंस वर्ड्स को एक्सपेंसिव बना देता है, और एक्सपेंसिव चीज़ों को लोग ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। एक ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग जो सबके मन में रहती है, जिसे क्लियर करना ज़रूरी है। माइकियावेली के नाम पर इंटरनेट पर बहुत नॉनसेंस बिकता है। गोस्ट एवरीवन, बिकम मिस्टीरियस, इग्नोर पीपल, मेक देम ऑब्सेस्ड। ये विजडम नहीं है, ये इमोशनल गेम्स हैं। जहां विजडम स्ट्रेटेजिक साइलेंस में है, वहीं मैनिपुलेटिव साइलेंस इमोशनल गेम्स खेलता है। स्ट्रेटेजिक साइलेंस क्लैरिटी देता है जिसे बेटर डिसीजंस लिए जा सके, वहीं मैनिपुलेटिव साइलेंस उसका काम कंफ्यूजन क्रिएट करना है जिससे कंट्रोल किया जा सके। जहां स्ट्रेटेजिक साइलेंस स्ट्रेंथ का साइन है, वहीं मैनिपुलेटिव साइलेंस इनसिक्योरिटी को दिखाता है। और ये डिस्टिंक्शन समझना जरूरी है, क्योंकि गोल पावर नहीं होना चाहिए, गोल बेटर जजमेंट होना चाहिए। जहां विजडम सिखाता है कि पहले ऑब्जर्व करो, अपनी बातों को केयरफुली बोलो, हर थॉट एक्सप्रेस करने के लिए नहीं होता, वही मैनिपुलेशन इसका इंटेंशन कुछ और ही होता है। मैनिपुलेशन का मतलब ही इंटेंशनली कंफ्यूज करना होता है, इंफॉर्मेशन को हाइड करना जिससे कंट्रोल किया जा सके, और फिर उसे एक्सप्लॉइट करना। मैंने पूरे वीडियो में साइलेंस की पावर की बात की, लेकिन साइलेंस का सबसे शॉकिंग सच ये है, साइलेंस खुद पावर नहीं देता, साइलेंस सिर्फ पावर को रिवील करता है। अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं है, साइलेंस ऑकवर्ड लगेगा। कॉन्फिडेंस नहीं है, साइलेंस अनकंफर्टेबल लगेगा। सेल्फ कंट्रोल नहीं है, साइलेंस इम्पॉसिबल लगेगा। इसलिए पावरफुल लोग साइलेंट नहीं होते, पावरफुल लोग साइलेंट रह सकते हैं। डिफरेंस बहुत बड़ा है।
साइलेंस पावर का सोर्स नहीं, साइलेंस पावर का टेस्ट है। तो चलिए वापस उस ओरिजिनल क्वेश्चन पर आते हैं। टेबल पर दो लोग बैठे हैं, एक कंटिन्यूअसली बोल रहा है, दूसरा मोस्टली सुन रहा है। पावर किसके पास है? शायद आंसर इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि पावर सिर्फ साइलेंस में नहीं होती, पावर रिस्ट्रेन में होती है। नोइंग व्हाट टू से, नोइंग व्हाट नॉट टू से, नोइंग व्हेन टू स्पीक, नोइंग व्हेन टू रिमेन साइलेंट। माइकियावेली का लेसन ये नहीं था कि हमेशा चुप रहो, उनका लेसन था डोंट गिव अवे पावर अननेसेसरीली। और कई बार पावर इंफॉर्मेशन होती है, और इंफॉर्मेशन को स्पेंड करने से पहले सोचना चाहिए। साइलेंस वीकनेस नहीं है, लेकिन साइलेंस ऑटोमेटिकली विजडम भी नहीं है। विजडम तब आती है जब आप डिफरेंस समझ जाते हो बिटवीन स्पीकिंग टू इम्प्रेस एंड स्पीकिंग विथ पर्पस। और शायद इसीलिए सबसे पावरफुल लोग हमेशा सबसे ज्यादा नहीं बोलते, वो सिर्फ तब बोलते हैं जब उनके पास कहने लायक कुछ होता है।